काहे राजा जी, रउआ बाहरा में बसल बानी रुपया पैसा खातिर। हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही। रउआ हमरा आँखी के सोझा रहेम नु, हमार कुल सिंगार पूरा बाई बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। ले आई ह सेंट गम कौआ राजा जी, मारी मारी के घूमा पूरा गौआ राजा जी। We are watching my videos. Thanks for watching me, support me and like me. Keep supporting me and bless me. बहरा में जाके बस गईनी, रउआ बहरा में जाके बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में। लागत है कि कोनो सौतनिया के बाह में जाके मुझे अपने द्वार पे बुलाया। मुझे ही नहीं, किसी भी कलाकार को आप लोग बुलाए हैं तो यार उनको इज्जत दीजिए, आप प्यार दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वो लोग आए हैं रात भर, वो किसी और के लिए नहीं आए हैं। आप अपना प्यार दुलार अगर देंगे तो वो आपका द्वार कभी नहीं पे या चौकी पे स्टेज पे और छेड़खानी हुआ रहा हो। जी ऐसा कोई नहीं है जिसका दे ना हुआ हो। मेरे साथ होंगे कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां बंगाल से आती है, लेकिन हमारे साथ में जो बगल में बैठी है इनका नाम रानी है, लेकिन ये रानी है मुंबई से चल कर आती है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी है, बीकॉम और बीएससी कंप्लीट है इनका। समझिए कि बीकॉम करके पढ़ाई और ऑर्केस्ट्रा में आना बड़ी बात होता है। एक सवाल होता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की ऑर्केस्ट्रा में क्यों डांस कर रही है, उससे बहुत सारा आज बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ रानी। जितने दर्शक छपरा मिरर की तरफ से और जितने भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं गोड़ छू के गोड़ लगना चाहती हूँ। अच्छा, मुंबई से बिहार आना कैसे आई है? इतना पढ़े लिखकर होकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कितना सही है? जी जर्नी तो बहुत स्ट्रगलफुल रही है कि लाइफ इज़ अ जर्नी। तो बहुत स्ट्रगल करके दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर यहाँ आने का दौर हुआ मेरा। और 2019 में हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद तो आपको सबको पता ही है कि क्या देश का माहौल हो गया था, क्या समय चल रहा था लोगों के बीच में। उसके चलते मुझे इस लाइन में आना पड़ा। तो मैं 2021 में फिर वापस यहाँ पे आई थी सेकंड टाइम। तो उसके बाद से जो है मेरी लाइफ की जर्नी फुल स्टार्ट हो गई। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? जी। कितना पढ़े लिखे हैं? बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। जो लास्ट ग्रेजुएशन मेरा है कंप्लीट हो जाएगा। यानी अभी पढ़ाई भी हो रहा है? जी। अच्छा, पढ़ाई करते हुए आप ऑर्केस्ट्रा लाइन क्यों चूज किए? पढ़ाई करने के लिए हम ऑर्केस्ट्रा लाइन चूज किए। क्यों? कि फैमिली से सपोर्ट नहीं था कि आगे पढ़ना है, और ना मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा है कि कोई सपोर्ट कर पाए पढ़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट फैमिली से हूँ। जो मेरी पूरी फैमिली चलती आई है बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है, आर्मी फैमिली प्लस मेरे जो बड़े पापा, बहुत बड़ी फैमिली है। तो उस वजह से मैं उतना कर नहीं पा रही थी आगे अपनी लाइफ में, ना एजुकेशन ना कुछ। तो उस वजह से मुझे लाइन चूज़ करना पड़ा कि मैं अगर ये लाइन में आऊँगी तो उतना तो एटलीस्ट अपने लिए कमा पाऊँ कि मैं खुद पढ़ पाऊँ। इसीलिए तो मैं पढ़ाई अपना नहीं छोड़ती हूँ। जब पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं तो फिर इतना एजुकेटेड आदमी है जो बीकॉम कर रही है लड़की, फिर ऑर्केस्ट्रा चूज की, और एक पहली लड़की है जो मुंबई से आई है बिहार में डांस करने के लिए। अच्छा, बिहार में जब आई है डांस करती है, कितना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है? प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, लेकिन जब मेरे दर्शक लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग, मैं कितनी भी होपलेस रहूँ या कितनी परेशान रहूँ, चाहे मेरी फैमिली में कुछ हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं ना तो दुनिया के प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। जब पब्लिक चिल्लाती है रानी रानी तो बहुत अच्छा लगता है, एक दिल से मजा आता है, खुशी मिलती है कि यार मैं कहाँ थी, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी फैंस हो जाएंगे, मुझे इतना प्यार मिलेगा हर जगह। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ट्रॉफी जीतती हूँ डांस के लाइन से तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो किया। 2023 में कितना ट्रॉफी आप जीते हैं? देखा जाए तो 12 ट्रॉफी मेरे 2023 में हो चुके हैं। सभी के सभी टॉप मिला होगा एक नंबर पे? जी एक नंबर पे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी आप काम किए हैं, खेसारी लाल यादव के साथ में प्रोग्राम किए हैं, डांस किए हैं, ये कितना सच्चाई है?
जी नेपाल वाले प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव जी के साथ हम लोग गए थे। हम थे, खेसारी जी थे और माई मनीषा जी, हम लोग एक ही स्टेज पे थे। फिर गोलू राजा जी के साथ, धनंजय शर्मा जी के साथ और भी प्रमोद प्रेमी जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। ये अंकुश राजा जी के साथ, बहुत लोग के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। कभी सोची नहीं थी कि इतना बड़ा स्टेज मुझे मिलेगा या उस लायक मैं हूँ, लेकिन सरस्वती माता का देन है, सरोतर वाले बाबा का देन है, मेरे घर के आशीर्वाद और मेरी फैंस का देन है कि मैं इतना बड़े बड़े स्टेज कर पाई और आप लोग का प्यार पा पाई। बिल्कुल। तो अब कहाँ रहना है? अब ऑर्केस्ट्रा में रहना है कि अब भोजपुरी लाइन में आना है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़कियों को प्यार भी मिलता है। ऑर्केस्ट्रा लोग गंदा बोलता है, आप भी जानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा को लोग बहुत गंदा बोलता है, बहुत गलत नज़रिए से देखता है। कभी स्टेज पे, कभी ट्रोली पे डांस करते हैं तो लोग यहाँ छूता है, वहाँ छूता है, कभी हाथ खींच देते हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रा में रहना है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है? मेरी शुरुआत जो हुई है भोजपुरी से ही हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री से, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा क्यों ना, ऑर्केस्ट्रा भी जो है भोजपुरी से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरी यही अंदर से चाह है कि मैं अपने जो जर्नी आगे करूँ तो भोजपुरी को लेकर ही चलूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ तो लोग मुझे पहचाने कि यार ये तो भोजपुरी की रानी है। तो मेरा यही मन में है। और रही बात छेड़खानी करने की या गलत व्यवहार करने की, तो अपनी अपनी सोच होती है लोगों की कि जैसा उनका संस्कार है वो वैसा करते हैं, जिनका उनका रहन सहन जैसा मिलता है, जैसे वो घर में अपनी बहन माँ के साथ जिस तरह रहते हैं उस तरह वो अदर लड़कियों को भी देखते हैं। तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आप जैसा आज हमारे साथ कर रहे हैं, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, कल को अगर उनके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे फिर? आपके साथ ऐसा कभी फेस हुआ है कि नहीं कि आप डांस करते हुए हैं, डांस कर रहे हैं ट्रोली पे या चौकी पे, स्टेज पे, और छेड़खानी हुआ रहा हो? जी, ऐसा कोई नहीं है जिसका साथ ये ना हुआ हो, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट जगह से हूँ तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है तो मेरी आदत है या तो लड़ जाओ, या तो मारो, या तो खुद मार खा लो, वो वाली हालत है मेरी। तो मैं डायरेक्ट मुंह पे बोल देती हूँ जो बुरा लगता है, चाहे कोई भी हो। मैं, हाँ, अगर उम्र से ज़्यादा है, अगर वो भी छेड़खानी कर रहे हैं तो पब्लिक तो खुद ही उनको ये कर जवाब दे देती है। जवाब दे देती है। और रही बात, तो कोई अगर लड़का करता है तो मुझे भी खराब लगता है, लेकिन मेरी एक ही आदत है, अगर कोई छेड़खानी करता है तो हम सीधा स्टेज से उतर जाते हैं। हम स्टेज से बोलते उतर हैं जाते हैं। कि आप लोग जब मुझे अपने द्वार पे बुलाए, मुझे ही नहीं, किसी भी कलाकार को आप लोग बुलाए हैं तो यार उनको इज्जत दीजिए, आप प्यार दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वो लोग आए हैं रात भर, वो किसी और के लिए नहीं आए हैं। आप अपना प्यार दुलार अगर देंगे तो वो आपका द्वार कभी नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट आप अगर दूसरी बार भी उनको बुलाना चाहेंगे तो वो लोग आपके द्वार पे हंसी खुशी से आएंगे। अच्छा, इस लाइन में है तो कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, अभी उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही हूँ। अभी सोच रही हूँ कि आगे करियर में कुछ अचीव करने के लिए, तो अगर ये सब के बारे में सोचूंगी तो पीछे ही छूट जाऊंगी। तो मन नहीं है कुछ ये सब के बारे में सोचने की, क्योंकि इतनी फैन से प्यार के लिए तो और प्यार की क्यों तलाश करूँ मैं। अच्छा, यानी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है? अभी तो नहीं, लेकिन अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, डायरेक्ट हस्बैंड बनाना है। डायरेक्ट हस्बैंड बनाना है? जी। अच्छा, आप मुंबई से हैं तो वहाँ पे तो मराठी भाषा होगा, लेकिन आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी आता है कि नहीं? 90% तो आता ही है। 90% आता है? जी। का नाम है? हमार नाम रानी है। हमार जनता लोग छपरा मिरर की तरफ से जितना लोग देखा तानी, इन्हों के रहुआ उतने प्यार दी, अपन सपोर्ट दी, अपन प्यार दुलार दी, और कमेंट में जरूर बताई कि हमरा लगे आइल बनी इंटरव्यू खातिर, तो रहुआ लोग के कैसन लगा था। इतना शुद्ध भोजपुरी बोल लेता नहीं, कितना मजा होता? बहुत मजा आवेला हमरा भोजपुरी बोले में, काहे से कि हमरा 5-6 लैंग्वेज आवेला, काहे कि हम वो माहौल में रह चुकल बानी। तो हम जो ना माहौल में जाई ना, वो माहौल में ढल जाई ना। अब भोजपुरी के तो हम घोर के पी गइल बानी। घोर के पी गइल बानी? जी, कि अब हम मरते दम तक अपन भोजपुरी के ना भुलाएम, चाहे भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी संस्कृति कबो ना भुलाएम। तो हमरा भोजपुरी बोले में बहुत मजा आवेला। रउरा शायरी चुटकुला बहुत अच्छा तरीका से बोले, नहीं बड़ा अच्छा लग रहा। ऑडियंस जब देखेला तो बड़ा खुश होला कि हाँ रानी एगो और शायरी बोल दे तो बड़ा मजा आई। तो हम भी चाहेम कि दर्शक आते एगो दूगो शायरी बोल दी रउरा। जी, जौन माननीय अरविंद सिंह अभियंता जी हैं, उनके संगे हमारा ढेर प्रोग्राम होला। तो उनका के हम गोड़ छुके गोड़ लागतानी। तो उनका संगे हमरा विरह गीत जब होला तब हम अपना राजा जी से केंग बतियाई ना, राजा जी। तो दर्शक लोग के बहुत पसंद बा कि हम फोन लगाई ना तो कही ना, ए राजा जी गोड़ छुके गोड़ लागतानी। तो ब्याह जी कही ना कि जिया जिया। ओकरा बाद कही ना कि
काहे राजा जी रउआ बाहरा में बसल बानी रुपया पैसा खातिर, हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोझा रहेम नु हमार कुल सिंगार पूरा बाए राजा जी। और उनका संगे एगो शायरी बोली नाम कि रउआ बाहरा में जाके बस गईनी, रउआ बाहरा में जाके बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, लागत कि कोनो सौतनिया के बाह में जाके फंस गईनी। और कोई दूसरा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुनकर। और एगो जौन ज्यादातर ये मेरा ट्रेंड करता कि हम कहीं ना कि का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। अच्छा, जब ये शायरी बोलते हैं दर्शकों का प्यार मिलता है, कितना मजा आता है? बहुत मज़ा आता है कि जब हम अगर सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना कि ए राजा जी, तो पब्लिक का हल्ला उठ जाता है, ओ हो, क्योंकि पब्लिक के डिमांड बहुत रहता है कि मैं एक बार माइक लेके ये बोलूं कि ए राजा जी, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है मुंबई की लैंग्वेज है, खड़ी लैंग्वेज है मेरी एकदम, और अचानक भोजपुरी जब बोलती हूँ मैं तो एकदम उस माहौल में ढल जाती हूँ, तो पब्लिक को सुनना बहुत पसंद है कि यार ये इतना अच्छा हिंदी बोलती है, इंग्लिश में भी बात करती है कभी कभार, और अचानक आज भोजपुरी। इंग्लिश भी बोलते हैं क्योंकि हाँ बीकॉम की है तो इंग्लिश बोलेंगे ही बोलेंगे जी। इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया दर्शक को। Very nice to fool you. We are watching my videos. Thanks for watching me, support me and like me. Keep supporting me and bless me. Thank you. वेरी नाइस, वाह वाह क्या बात है। अच्छा, जाते जाते ऑडियंस से क्या बोलिएगा? ऑडियंस को एक ही बात कहना चाहूँगी, रउआ जेंगा हमरा के सपोर्ट करी ना, इनको के चैनल के उतने सपोर्ट करी, अपन प्यार आशीर्वाद हर कलाकार पर यही बनौले रही, काहे कि रउआ बानी तो हमनी लोग बानी जा, तो रउआ जेंगा एगो जीरो से हीरो बना दी ना, वहींगा हमरो हाल रहे, हम कुछ ना रहनी, भोजपुरी के जानतो ना रहनी, एगो वर्ड बोले ना आए, और रउए लोग के देन बा कि हम इतना अच्छा भोजपुरी बोली ना, आज हम कहीं जाए ना तो लोग कहला कि यार ये तो भोजपुरी के रानी ही है। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है? इंस्टाग्राम जो है मेरा आईडी का नाम है आपकी जान रानी, रानी त्रिपाठी के नाम से, और फेसबुक आईडी भी मेरी रानी त्रिपाठी के नाम से है। फेसबुक पेज जो है मेरा वो क्वीन ऑफिशियल रानी के नाम से है, तो आप लोग उस पर भी प्यार दुलार दीजिए, और छपरा मिरर को भी उतना ही प्यार दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इनका आपको चैनल कैसा लगा, इनका इंटरव्यू कैसा लगा और मैं कैसी लगी। जाते जाते बस जब सब कुछ बात बोल ही दिए हैं तो एक चीज़ मैं जाते जाते बोलूँगा कि ये गाना गा दीजिए। गाना जो आजकल शिवानी सिंह का बहुत अच्छा लग रहा है, ले आई हसेंट गम कौआ राजा जी, ले आई हसेंट गम कौआ राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौआ राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौआ राजा जी। चलिए रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।